Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर 3 है मैट्रिसेस एंड एक्सरसाइज है मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, तो आज अब इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो आप चैनल पे जाके चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की मैट्रिसेस की, सो लास्ट क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल है। सो नाउ वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 6। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है। लेट्स रीड। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कि गाइस हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द मैट्रिक्स, अगर हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए इक्वल्स टू में, ये मैट्रिक्स दे रखी है सेटिस्फाई, और ये सेटिस्फाई करती है सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू ए इक्वल्स टू में आई। ठीक है, यानी कि गाइस हमें क्या करना है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स दे रखी है और ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू ए इक्वल्स टू में क्या है आई। तो हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, ये लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए और ए इक्वल्स टू में आई। ठीक है, और हमें गिवन ए क्या दे रखा है, ए इक्वल्स टू में हमें दे रखी है मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू 0 2 बाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस बाई जेड। ओके, अब हमें ये कि हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखी है। हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। वो इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि ये जो है ना, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि जो भी वैल्यूज है हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें ट्रांसपोज ऑफ ए चाहिए। ठीक है, ए हमारे पास है ही, और आई हम क्या लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब देखो फिर हम ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के लिए ये हमारे पास रो है, फर्स्ट रो है। ठीक है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास रो है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट रो है, ये इस टाइप में आ जाएगी, कॉलम बन जाएगी फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये जो लाइन है वो ऐसे हो जाएगी। तो देखो हमारे पास क्या है, 0 2 बाई जेड, और जब ये लाइन ये रो है तो ये ऐसे हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 0 2 बाई और जेड। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 2 बाई, यहाँ पे आ जाएगा 0 2 बाई और जेड, क्योंकि ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। अब हमारे पास सेकंड रो है, सेकंड रो है एक्स बाई माइनस जेड। क्या है, एक्स बाई माइनस जेड, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ठीक है, तो सेकंड कॉलम कैसे बन जाएगी, एक्स बाई माइनस जेड। ठीक है, हम इसको लिखेंगे एक्स बाई माइनस जेड। अब हमारे पास ये है थर्ड रो, थर्ड रो है एक्स माइनस बाई जेड। क्या है, एक्स माइनस बाई और जेड। अब ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी, तो x माइनस बाई और जेड, x माइनस बाई और जेड। ठीक है, तो देखो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, ये आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए। अब हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है ना, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू में आई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू में आई। ट्रांसपोज क्या है, हमने भी फाइंड करा, ये है 0 x x 0 x x 2 बाई माइनस बाई 2 बाई माइनस बाई बाई, ये है माइनस यहाँ पे। फिर है जेड माइनस जेड 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 माइनस जेड और जेड। अब ए हमें दे रखा है, ए क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है 0 x x और 2 बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड जेड, और फिर क्या है, इक्वल्स टू आई है। ठीक है, तो अब हमें क्या लेनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 बाई 3 की 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। तो क्या करेंगे, डायगोनल्स हो जाएंगे 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको क्या करना है, केवल सिंपल हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो हमें बोला गया ना कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने पहले ट्रांसपोज ऑफ ए लिखा, फिर इनटू ए इक्वल्स टू में आई। अब क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो फर्स्ट रो का प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब हम करेंगे फर्स्ट रो का प्रोडक्ट सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, फर्स्ट रो का प्रोडक्ट सेकंड कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 2 बाई 0 प्लस एक्स इंटू बाई एक्स बाई। ओके, और ये है एक्स, ये माइनस का बाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई।
ठीक है। अब देखो ये हमारे पास फर्स्ट रो, ये थर्ड कॉलम, तो अब हम फर्स्ट रो का प्रोडक्ट करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, तो क्या आएगा 0 इंटू जेड 0 प्लस एक्स इंटू माइनस का जेड क्या हो जाएगा माइनस एक्स जेड, क्या हो जाएगा माइनस एक्स जेड। ये है एक्स, ये है जेड, तो एक्स और जेड करेंगे तो हो जाएगा प्लस का एक्स जेड, ठीक है, प्लस एक्स जेड। अब देखो ये हमारे पास सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, तो अब हम सेकेंड रो का प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2y इंटू 0 0 ही हो जाएगा, प्लस y इंटू एक्स एक्स बाई, माइनस बाई इंटू एक्स माइनस एक्स बाई, ठीक है। अब ये हमारे पास सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2y इंटू 2y ये हो जाना है 4y स्क्वायर, ये है बाई इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर, ये है माइनस बाई और माइनस बाई प्लस का बाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2y इंटू जेड 2/z हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/z, और ये है बाई इंटू जेड, माइनस आ जाएगा माइनस बाई जेड, और ये है माइनस बाई और जेड, तो ये माइनस बाई जेड हो जाना है, ठीक है, माइनस बाई जेड हो जाएगा। अब देखो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम प्रोडक्ट कर रहे हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, तो ये हो जाएगा x इंटू 0 0, और ये है माइनस एक्स और इन जेड, तो माइनस एक्स जेड, ये है प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा x इंटू जेड एक्स जेड एक्स, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, हमें प्लस तो लगाना ही है, ठीक है, प्लस आता है इन सभी के बीच में, ठीक है, बट अगर माइनस दे रखा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सिंपल। ओके, अभी हमारे पास थर्ड रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो z इंटू 2 क्या हो जाएगा 2/z, z इंटू 2 क्या हो जाएगा 2/z हो जाएगा, 2/z, ओके। फिर प्लस लगाएंगे, ये है बाई इंटू जेड, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और बाई इंटू जेड क्या हो जाएगा बाई जेड, यहाँ पे प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और बाई इंटू जेड क्या हो जाएगा जेड बाई, ठीक है, बाई जेड हो जाएगा, सिंपल। अब हमारे पास ये है थर्ड रो और ये है थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो का प्रोडक्ट करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, ये है जेड इंटू जेड क्या हो जाना है जेड स्क्वायर, ओके, ये है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जेड है और ये जेड है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया प्रोडक्ट तो कर लिया, अब नाउ इट विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, क्या है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सिंपल, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर हम कंपेयर कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे, जो हमें एंट्रीज फिल है तो उनकी कंपेयर कर देंगे, ठीक है, सभी वैल्यूज की। तो अब इसको रब कर देते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाना है 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। इधर हम देख रहे हैं ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 0 और 0, ठीक है, ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल 0, ठीक है, और ये है 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 5 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6 बाई स्क्वायर, ओके। अब देखो ये हो जाएगा माइनस बाई जेड माइनस 2/z और प्लस 2/z ऑलरेडी है, तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। अब देखो ये है माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल कर देंगे 0 आ जाएगा, ये है माइनस बाई जेड दोनों को ऐड करेंगे -2/z हो जाएगा, और ये है प्लस 2/z, इधर आप देख रहे हो इधर प्लस इधर माइनस दोनों कैंसिल कर देंगे 0 आएगा, क्या आएगा 0, ओके। अब ये हमारे पास जेड स्क्वायर 1 तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 3z स्क्वायर, ठीक है, क्या है 3z स्क्वायर, और इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास 1 0 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चल रहा है जिसके डायगोनल्स 1 है, अदरवाइज जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं 0, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग द एंट्रीज, ठीक है, यानी कि जो भी इसमें एंट्रीज है सबको कंपेयर कर देंगे। तो देखो 2x स्क्वायर का हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और फिर 0 की कंपेयर तो 0 से तो ये तो होने ही नहीं है, ये हो जाएगा। फिर 6y स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आएगा, इसकी कंपेयर करेंगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है, केवल 1 के साथ करेंगे,
और फिर आ जाएगा 3z² इक्वल्स टू में 1। हमें क्या x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो देखो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू में 1/2 और ये जो स्क्वायर है वो इधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा +-1/√2। ठीक है, अब देखो ये है y² इक्वल्स टू में 6 मल्टीप्लाई में, तो ये इधर अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इससे अंडर रूट हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा +-1/√6। y की वैल्यू क्या आ गई +-1/√6। नाउ अब हम विल फाइंड द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे z की, तो ये हो जाना है z² इक्वल्स टू में 1, ये मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ से जब हम स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास z इक्वल्स टू में 1/√3 प्लस माइनस में। ठीक है, देखो देयर वाज गिवन दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z एंड वी फाउंड x इक्वल्स टू में +-1/√2, y इक्वल्स टू में +-1/√6 एंड z वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू +-1/√3। ठीक है, तो x, y एंड z की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पे लिख देंगे। सो द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z will be 1/√+-1/√2। ठीक है, और y की है +-1/√6 एंड z की हमारे पास +-1/√6√3 विल बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और यही हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। हमें दे रखा था कि हमें ये इक्वेशन को इसी को सॉल्व करना था, इस इक्वेशन को ट्रांसपोज ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू में i। हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व किया और फिर हमने x, y एंड z की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब नाउ वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वी विल गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, लेट्स रीड इट। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x सच दैट, ये हमें मैट्रिक्सेस दे रखी हैं। ठीक है, एक ये है और मल्टीप्लाई में दे रखी हैं तीनों मैट्रिक्सेस। ओके, और इक्वल टू में क्या दे रखा है 0। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और हमें इस प्रकार से दे रखा है, पूरी इक्वेशन को नोट कर लेंगे 1 2 1। ओके, फिर देन 1 2 0 2 0 1 1 0 2, फिर हमारे पास 0 2 x इक्वल्स टू में 2। ठीक है, हमने लिख लिया। अब देखो ये हमें इसका ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका ऑर्डर क्या दे रखा है, इसमें 1 रो है, सॉरी हाँ फर्स्ट केवल ओनली 1 रो इज देयर एंड कॉलम कितने हैं, कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा रो इंटू कॉलम 1 इंटू 3। ठीक है, और इसका क्या है ऑर्डर, इसमें 3 रो है, कितनी रो है 3, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा रो इंटू कॉलम, 3 इंटू 3, 3 कॉलम है 3 ही रो है। इसमें केवल इसमें 1 2 3 रो हैं। ठीक है, कॉलम कितने हैं, कॉलम केवल 1 है। ठीक है, कॉलम केवल एक ही तो है। तो अब देखो हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट के लिए हमारे पास रो इंटू कॉलम। ठीक है, m इंटू n, तो हमारे पास n क्या है 3, और यहाँ पे भी n क्या दे रखा है m इंटू n, m क्या दे रखा है इसमें 3 दे रखा है, तो n की वैल्यू भी 3 एंड m की वैल्यू भी 3, तो हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि n और m क्या है इक्वल है, n और m क्या है इक्वल है, ये भी 3 और ये भी 3, तो हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम इसका प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस का। ठीक है, जब दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम फर्स्ट रो का प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1, और फिर देखो प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास फर्स्ट रो का प्रोडक्ट सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0। ओके, अब फर्स्ट रो का प्रोडक्ट थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 इंटू 0 0 प्लस
2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इन दोनों का जब हमने प्रोडक्ट किया इन दोनों मैट्रिक्स का तो हमारे पास ये आ गया। ओके, बाकी ये वाली मैट्रिक्स बिल्कुल सेम हम ऐसे पुट कर देंगे 0 2 x और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 0। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा 4 + 1 5 + 1 6 और ये हो जाएगा 2 + 0 0 को ऐड करोगे किसी भी नंबर के साथ वही नंबर आएगा, तो यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 2 + 2 4। क्या है हमारे पास 0 2x इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारे पास केवल ओनली 1 रो है ना, केवल एक रो है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा रो इंटू कॉलम। कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 1 × 3 इसका क्या है ऑर्डर। अब इसका क्या है, इसमें केवल एक ही कॉलम है और रो कितनी है 1 2 3, तो इसका हमारा ऑर्डर हो जाएगा 3 × 1 3 × 1। अब हम देख रहे हैं कि रो इंटू कॉलम m × n और m × n, तो अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 3, तो n और m इक्वल होनी चाहिए जब हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं। जब दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट करते हैं तो उनका m और n इक्वल होना चाहिए, तो वी आर सीइंग हियर m इज इक्वल टू n, m's वैल्यू इज 3 एंड n वैल्यू ऑफ n इज ऑल्सो इक्वल टू 3, सो वी आर सीइंग हियर n इक्वल्स टू m। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स का, ठीक है, क्या करेंगे प्रोडक्ट कर देंगे। अब देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ ही प्रोडक्ट कर देंगे, तो 6 × 0 क्या हो जाएगा, इधर देखो 6 × 0 0, ठीक है, प्लस 2 × 2 4 प्लस 4 × x 4x इक्वल टू 0, ठीक है, क्या इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा 4x + 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4 हम इधर ले जाएंगे, इक्वल से इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल और x इक्वल टू -1 और यही हमारा आंसर। देयर वाज गिवन दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ वी फाउंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -1। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, लेट्स रीड। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इफ a इक्वल्स टू में a की वैल्यू दे रखी है, मैट्रिसेस दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक है, 2 × 2। शो दैट हमें ये शो करना है a² - 5a + 7i इक्वल्स टू में 0। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इस इक्वेशन को ही हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, लेट्स गो। क्या दे रखा है हमें दे रखा है a इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है 3 -1 1 और 2। हम क्या फाइंड करेंगे a², ठीक है, a² फाइंड करने के लिए a × a करेंगे, तो a हमें क्या दे रखा है 3 1 -1 2 और फिर a है हमारे पास दोबारा से 3 1 -1 2। आपने देखा हमने a² क्यों फाइंड करा, हमने इसीलिए फाइंड करा क्योंकि देखो हम इस इक्वेशन में जो भी वैल्यूज है वो हमें नीड है, ठीक है, उसकी हमें नीड है, तो हम वो वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है a², तो a² की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। a तो हमारे पास दे ही रखा है, i क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। ओके, तो बस यही चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो पहले हम a² फाइंड करेंगे। a² फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो का प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। क्या हो जाएगा 3 × 3 9 और फिर 1 × 1 1 हो जाएगा, लेकिन बीच में क्या आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अब देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × 1 3 प्लस 2 1 जा 2। अब देखो ये हमारे पास सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो 1 × 3 करेंगे, 3 हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास 2 × 1 2 हो जाएगा और माइनस आगे आ जाएगा, तो प्लस रिमूव हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये है सेकंड रो और सेकंड कॉलम 1 × 1 1, बट यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, बीच में प्लस आएगा, 2 2 जा 4, क्या आएगा हमारे पास 9 - 1 8 3 + 2 5 3 -3 - 2 -5 और 4 - 1 3, ये हमारे पास क्या आ गया a², ठीक है, क्या आ गया a²। अब देखो i हमें चाहिए, तो i क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0 1, जिसके डायगोनल्स 1 रहेंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स 0।
ओके अब देखो, अब हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू में 0। तो ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर है 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 इंटू ए। क्या है ये हमारे पास? ए हमारे पास है 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2, ये हमारे पास ए है, प्लस 7 इंटू आई। आई क्या है हमारे पास? 1 0 0 1 इक्वल्स टू में 0। ओके इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 8 5 माइनस 5 3 ऐसे ही रहेगा, और ये हमारे पास माइनस, तो ये माइनस को ऐसे ही रहने देंगे, और जो 5 है ना 5 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। 5 3 जा 15, 5 बन जा 5 5 बन जा 5, माइनस आगे आ जाएगा 5 2 जा 10। अब यहाँ पे प्लस, फिर हम 7 का प्रोडक्ट कर देंगे इसके साथ। ओके तो 7 बन जा 7 7 इंटू 0 0 7 इंटू 0 0 7 बन जा 7 इक्वल्स टू क्या चल रहा है? 0। अब देखो फिर क्या करेंगे, अब हमारे पास ये है 8, ठीक है, ये है क्या है? माइनस, और 15, और ये क्या है? प्लस 7, ठीक है। अब सभी को जो भी हमें मैट्रिक्स में वैल्यू दे रखी है उसको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? एक साथ सॉल्व कर लेंगे। ये 8 है, प्लस का हमने लिख दिया, ये माइनस 15 प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 5 माइनस 5 प्लस 0, ये है माइनस 5 माइनस 5 प्लस 0, ये है 3 माइनस 10 प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो क्या आ जाएगा, हमें ये शो करना है कि ये LHS है, ठीक है, और ये है RHS। यानी कि अगर हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। देखो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 7 15 हो जाएगा ना। इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। देखो इधर देखो, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। क्या चल रहा है हमारे पास? 8 प्लस 7 15, और माइनस 15 ऑलरेडी है, ये हो जाएगा 5 प्लस, ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे 0। ओके ये है -5, और माइनस प्लस 5, और ये है 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 10, और -10 ऑलरेडी इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 0 विच इज इक्वल्स टू 0। सो LHS इक्वल टू में RHS, LHS इक्वल्स टू में RHS, और यही हो गया हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन को हमने प्रूव किया है, शो किया है कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है। यानी कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, ठीक है। हमने देखा सभी वैल्यूज क्या कर रहे हैं? 0 बना रहे हैं उस मैट्रिक्स को, ठीक है, इस मैट्रिक्स को, इस इक्वेशन को। तो बस ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये वाला क्वेश्चन है इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। और ये हमें 3 मैट्रिसेस आर देयर, ठीक है, जिसको हम सॉल्व करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे, इक्वल टू क्या दे रखा है? 0। कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स सी। ये दे रखा है x -5 -1, और फिर हमारे पास सेकेंड मैट्रिसेस है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और है फिर नेक्स्ट x 4 1 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? 0, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसमें रो कितनी है? ओनली 1 रो है, तो 1 इंटू कॉलम कितने हैं? 1 2 3, कॉलम क्या है? 3, रो इंटू कॉलम। इसमें कितनी रो है? 1 2 3 रो है, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है, ठीक है। क्या इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो जाएगा? तो इसके अंदर क्या है? m इंटू n, इसको हम क्या बोलते हैं? m इंटू n, और ये भी m इंटू n है, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है? 3, और यहाँ पे m क्या है? 3, ठीक है। तो यानी n और m की वैल्यू क्या है? दोनों की इक्वल है ना, तो ये दोनों का हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का, ठीक है। करते हैं प्रोडक्ट, फाइंड करते हैं। देखो क्या करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो का प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम के साथ क्या आएगा? 1 x इंटू 1
एक्स प्लस -5 इंटू 0 0, और ये है माइनस लगा दो क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। ओके, अब ये फर्स्ट रो तो इसकी सेकंड कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे इसका, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, फिर -5 2 जा 10, 0 इंटू -1 0। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है, 2 इंटू एक्स क्या हो जाना है 2x, देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ठीक है, फिर -5 इंटू 1 -5, और -1 और इंटू 3 -3, ठीक है, 3 का प्रोडक्ट 1 के साथ करेंगे -3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स को हम सेम नोट कर देंगे, x 4 1 और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया x -2 और ये है -10, और ये हो जाएगा 2x -5 और -3 -8, और मैट्रिक्स है x 4 1 इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें केवल एक रो है, ठीक है, 1 रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 3, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है m इंटू n, n क्या है 3, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 1 2 3 रो है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू, और कॉलम कितने हैं, कॉलम ओनली 1 है, तो m और n की वैल्यू अगर सेम है तो इन दोनों मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करेंगे। क्या है m, n क्या है 3 और m भी क्या है 3, देखो यहाँ पे n क्या है 3 और यहाँ पे m क्या है 3, तो n और m इक्वल हैं तो हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का। क्या करते हैं प्रोडक्ट के क्या आता है हमारे पास, लेट्स सी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे x -2 इंटू एक्स, x -2 इंटू एक्स प्लस -10 और इंटू 4 प्लस 2x -8 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स x² -2 इंटू एक्स 2x -10 4 जा 40 प्लस 2x -8 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x² और ये है माइनस, ये प्लस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, -40 -8 -48 इक्वल टू 0, तो क्या है हमारे पास x² -48 इक्वल टू 0। अब x² -48 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 48। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x², जो इस x² को यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, अगर हम 48 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करो, 48 को लिख सकते हैं, इधर देखो क्या आ रहा है हमारे पास, x इक्वल टू में अंडर रूट 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 6 और 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू रूट 3। ठीक है, इन दोनों को हम इस दोनों के पेयर को बाहर ले लेंगे अंडर रूट से, तो x इक्वल्स टू +-4√3 हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू +-4√3। ठीक है, और हमें क्या करना था, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, फाइंड x, सो वी फाउंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू +-4√3। ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, एंड ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला था। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 is completed and we are going to end this video. Again, I want to say thanks for watching this video. Thanks again.